जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन, सबके भीतर दर्द छुपा है, उसको अब ललकारे कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात उतारे कौन। जी हाँ संगत जी, हमें दुनिया को सुधारना नहीं है, हमें जो सुधारना है, जो सुधार करना है वो खुद में करना है। और अगर ऐसा हर व्यक्ति सोच ले कि खुद में सुधार करना है तो ये दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर, बहुत खास है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। आप जानते हैं कि सत्संग के हर शब्द में गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और सत्संग को अधूरा छोड़ना गुरु जी का अनादर करना होता है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम पूनम सेनी आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं अपना चौथा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी से सितंबर 2023 यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट हुई हूँ। मैं अपने आज 2 छोटे से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे एक दिन गुरु जी का मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि तेरे घर अमृत वर्षा होएगी। मैंने थोड़े दिन बाद या उस दिन पता नहीं संगत जी, मुझे एक वॉल पर गुरु जी की अमृत वर्षा हुई दिखी। पहले मैं कंफ्यूज्ड थी, मुझे लगा ठंड है, ओस से हो रहा होगा या फिर वॉल पर नमी आ रही होगी, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। बट कुछ दिन बाद एक सत्संग में मैंने सुना उनकी भी वॉल पर अमृत वर्षा हुई और शायद गुरु जी मेरा डाउट क्लियर कर रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कुछ दिन बाद 22 जनवरी 2024 को सत्संग रिफ्लेक्ट हुआ कि तेरे घर राम रूप में आऊंगा। उस दिन सुंदरकांड का पाठ था हमारे सोसाइटी में, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में। और एक अंकल है हमारी नेबर में, उन्होंने गले में श्री राम जी का लॉकेट पहना हुआ था। उन्होंने शायद मेरे बच्चे को दे दिया, मैंने देखा नहीं, बट मेरे हस्बैंड ने बोला उन्हीं अंकल ने दिया है और वो घर ले आया। मैंने बाद में देखा उन पर श्री राम जी स्वरूप हैं, तो याद आया कि आज ही मैसेज शो हुआ था कि मैं तेरे घर राम स्वरूप में आऊंगा, राम जी आएंगे। और मैंने उसे अपने मंदिर में रख दिया। टेबल पर छोटा सा मंदिर रखा हुआ है। एक दिन रात में सत्संग सुन रही थी, तब से कुछ सेकंड के लिए ही ऐसा लगा जैसे इलायची की चाय की मीठी मीठी फ्रेग्रेंस आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना जल्दी अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम विनोद गौतम अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ये मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। आप मुझे गुरु जी का बेटा बोल सकते हैं। मैंने आज जो शुक्राना सत्संग शेयर करना है उसमें गुरु जी की लीला का वर्णन है। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। मैं गुरु जी के साथ नवंबर 2023 से जुड़ा हूँ संगत जी, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कब से हूँ ये तुम्हें भी नहीं पता है। उसका वर्णन इस प्रकार है कि मैं मार्च 2015 में अपनी वाइफ के साथ किराए का मकान तलाश कर रहा था। तभी मेरी नजर एक मकान के ऊपर बड़े से शिवलिंग पर गई। संगत जी, पता नहीं वो किसका मकान था या फिर कोई मंदिर था। मैंने अपनी वाइफ को वो शिवलिंग दिखाते हुए बोला कि इतना बड़ा शिवलिंग है, और हम उस शिवलिंग को देखते हुए आगे चले गए। हम अपनी बाइक पर थे। फिर उसी शाम को मुझे मेरे ड्रीम में दिखा कि मेरा पूरा परिवार हॉस्पिटल में एक लाश को देखकर रो रहे हैं। 3 महीने से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। मैं भी उस लाश को देखने हॉस्पिटल आया हूँ। तो संगत जी, मैंने देखा कि अरे ये तो मेरी लाश पड़ी है हॉस्पिटल में 3 महीने से। अपने ही ड्रीम में मैंने अपनी लाश को देखा संगत जी। फिर ये हुआ, अगले दिन मेरे पेट में दर्द हुआ और ये सुबह 8 बजे की बात है। मेरी वाइफ ने मुझे इनो दिया और कहा आपको गैस का दर्द होगा। मैंने इनो ले ली, पर दर्द और बढ़ने लगा। मेरा यूरिन भी रुक गया था और मेरा पेट फूलने लगा और मैं अधमरा सा हो गया। फिर 12 बजे दोपहर में मेरी वाइफ मुझे हॉस्पिटल ले गई। वहां पर डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और कहा कि इनको पैनक्रियास का पैनिक अटैक हुआ है और इनको दिल्ली ले जाओ क्योंकि इसका यहाँ पर करनाल में इलाज नहीं है। फिर मेरी वाइफ ने अपने भाई को दिल्ली से बुलाया और वो रात 11 बजे तक करनाल आ गए। संगत जी, मैं और मेरी वाइफ दिल्ली के ही रहने वाले हैं, लेकिन मेरी नौकरी करनाल में पोस्टेड थी।
हम सुबह 8 बजे ही दिल्ली आ गए और गंगाराम हॉस्पिटल में आए। गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर कहा कि आपके हस्बैंड को पैनक्रियास का पैनिक अटैक है और हम आपके पति को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए आप और बड़े हॉस्पिटल में जाओ। फिर मेरी वाइफ मुझे BL कपूर हॉस्पिटल ले आई। BL कपूर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपके हस्बैंड 7 या 8 घंटे के ही मेहमान हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरी वाइफ की जिद की वजह से उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैं तो अधमरा सा हो गया था, मुझे कोई होश नहीं था। फिर एक दिन मुझे होश आया और लगा कि मैं एक दिन में ठीक हो गया हूँ। संगत जी, मैं 17 मार्च को करनाल से आया था और मुझे लगा कि आज 18 मार्च होगी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि आज 18 मार्च है। मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं, आज 29 जून है। और संगत जी में शौक रह गया। संगत जी में 18 मार्च 2015 से लेकर 29 जून 2015 तक वेंटिलेटर में कोमा में था। 3 महीने में कोमा में था। इन 3 महीनों में मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल में एक जिंदा लाश की तरह बेड पर था। संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं गुरुजी के साथ 3 महीने पहले नवंबर 2023 से जुड़ा हूँ, जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर आया और मेरी नजर बड़े मंदिर के ऊपर शिवलिंग पर गई तो मुझे याद आया कि ऐसा शिवलिंग तो मैंने करनाल में देखा था। उस मकान या मंदिर के ऊपर भी ऐसा ही शिवलिंग था। फिर गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी अपनी संगत के साथ कब से होते हैं ये संगत को भी नहीं पता होता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर कब से थी, कितने जन्मों से थी। संगत जी, बचपन से लेकर आज तक कितनी बार गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से निकाला है और हर बार मुझे नया जीवन दान दिया है। आज मैं 40 साल का हो गया हूँ और इन 40 सालों की जर्नी और गुरुजी की लीलाओं का वर्णन आगे के सत्संगों में शेयर करता रहूंगा। गुरुजी ने कहा है कि तू सत्संग शेयर करते करते थक जाएगा और मैं अपनी लीलाएं करते करते नहीं थकूंगा। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, अब मैं सत्संग को यही विराम देना चाहता हूँ। आप मेरे सत्संग से समझ गए होंगे कि जो मुझे ड्रीम दर्शन आया था, उस ड्रीम दर्शन में मुझे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और ठीक वही 3 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे रहा और 3 महीने के बाद मुझे होश आया। ये लाइफ गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस की है। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम ज्योति कुमारी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। अगर सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। जैसा कि गुरुजी बोलते हैं कि शुरू से जर्नी शुरू करनी चाहिए, तो मैं क्या ही कहूँ। ऐसा लगता है गुरुजी अलग अलग रूप में पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हैं। पहले माता रानी, फिर साईं बाबा और फिर गुरु नानक बाबा जी को मैं मानती थी। मैंने बहुत बार गुरुजी का स्वरूप कभी किसी शॉप में देखा तो कहीं किसी के घर में देखा, पर तब पता नहीं ऐसा लगता था कि कहीं तो इन्हें देखा है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी हैं। मैं बहुत सोच में पड़ गई कि कहाँ देखा इन्हें। सेलिब्रिटी की तरह लगते थे। वो कहते हैं ना कि गुरुजी को जब जुड़ना होता है तो तरह तरह के रूप में दर्शन देते हैं। फिर मुझे मेरी फ्रेंड से भी पता लगा, मेरी 2 अलग अलग सहेलियों से। मैंने अलग अलग बार दोनों के मुंह से गुरुजी के बारे में सुना, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर हाँ, उनका डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया। लेकिन 1 साल बाद 2021 में गुरुजी ऑटोमेटिकली घर आ गए। ये पता भी नहीं लगा कैसे और कब। मम्मी की सहेली ने उन्हें स्वरूप ब्लेसिंग्स में दिया। बस तब से क्या था, गुरुजी ही गुरुजी हैं। इतना प्यार मिलता है उनसे कि क्या बताऊं। जिंदगी जबकि बिल्कुल ही अंधेरे में है। मेरा कोई भविष्य भी नहीं है। मेरा तो अब सब कुछ, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ अब गुरुजी ही है। मुश्किलें बहुत हद से ज्यादा है, पर अब लगता है कि जब तक जिंदगी रहेगी गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, मेरे माँ बाप का साथ हमेशा हमारे साथ रहे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, और लेकिन संगत जी, मैं वो सारी ब्लेसिंग्स आगे सत्संग में बताऊंगी। बस अभी लाइफ में जो कुछ भी सही या गलत है, सब गुरुजी के सानिध्य में है। गुरुपा को सब कुछ पता है। मैं चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए बहुत खुश रहती हूँ। गुरुजी ने सिखाया है। हम बिना टेंशन के लाइफ जी रहे हैं, जबकि टेंशन हमारे पास बहुत है, बहुत। पर वो बोलते हैं ना, गुरुपा है तो सब कुछ मुमकिन है। संगत जी, अभी के लिए मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी जल्दी ही मुझसे अगला सत्संग करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, और आंटी जी राजस्थान से हैं। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनाने में अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे पिछले 1 साल से बहुत चेस्ट पेन हो रहा था। सबने कहा कि एंजियोग्राफी करवा ले, हार्ट में कोई ब्लॉकेज हो सकती है। संगत जी, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। मैं इस दर्द को सहे जा रही थी, पर डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। अब तो घर पर बताना भी बंद कर दिया था। अगर बार बार बताऊंगी तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इस डर से बताना भी बंद किया। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, मेरा ये दर्द आप ठीक कर दो, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, तब से मेरा दर्द बिल्कुल ही गायब हो गया है। मैं इतनी हैरान हूँ कि एकदम दर्द गायब कैसे हो गया। सब मेरे प्यारे गुरुजी की कृपा है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी सारी संगत पर हमेशा कृपा करते हैं। मेरा ये सत्संग सुनने वाली संगत जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करें। आजकल गुरुजी के मैसेज हर जगह दिखाई देते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे सारे दुख दूर करने आया हूँ। चिंता छट के ऐश कर, गुरुजी जरूर मेरी परेशानियों को दूर करेंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।